Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSSB Statistical Assistant. तो हम आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रैंडम वेरिएबल के कुछ कंसेप्ट्स रह गए थे वो करेंगे, प्लस जो 2019 के क्वेश्चंस थे रैंडम वेरिएबल के, जो मैंने आपको सबसे पहले मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में करवाया था, जिसमें मैंने आपको रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस कराए थे। आज हमारे जब कंसेप्ट सारे कवर हो जाएंगे तब मैं आपको वो क्वेश्चंस दोबारा रिपीट कराऊंगी, तब आप समझ पाएंगे कि वो किस तरीके से सॉल्व हुए थे, बल्कि आप उन्हें अब और भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो हमने कल पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके लिए होता है? कॉन्टिन्यूस, जब रेंडम वेरिएबल होते हैं कॉन्टिन्यूस वे में होते हैं, आपको रेंज में वैल्यूज गिवन होती है, तब हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकलता है। ठीक है, तो ये आपको क्या गिवन है कि सपोज दैट द पीडीएफ ऑफ अ रेंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलो। आपको बताया हुआ है कि ये क्या है, इसका पीडीएफ गिवन है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है। इसका मतलब कि आप इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स का माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये किसके इक्वल आया होगा? 1 के इक्वल आया होगा। ठीक है, तो आपको गिवन है कि जब आपकी वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4 होगी, तब आपका फंक्शन क्या है? सी एक्स है। और एल्सवेयर का मतलब है 4 या उससे ग्रेटर, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी होगा तो वैल्यू आपकी क्या आएगी? 0 आएगी। तो आपको कैलकुलेट करना है सी की वैल्यू, और दूसरा आपको वैल्यू ऑफ पी निकालना है डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस पे। जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 होगी, और एक बार जब पी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, तो ये दो वेव्स पे आपको पी की वैल्यू निकालनी। तो पहले हम हमारे सी निकालेंगे। तो सी के लिए आपको पता है, आपका रेंज गिवन है कि जब आप 0 से 4 जाएंगे, ठीक है, आपका ये है कि पहले वाला तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, ठीक है, आपका एफ एक्स डी एक्स, प्लस में 0 से 4 तक आपको गिवन है एफ एक्स डी एक्स, प्लस 4 से आपका अब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एफ एक्स डी एक्स। अब आप देखो, इसमें लिखा हुआ है कि आपका 0 से 4 के बीच का फंक्शन गिवन है, और उसके अलावा कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी रेंज होगी, तो उसका फंक्शन क्या होगा? 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 करेंगे 0 आ जाएगा। और ये आपका 0 से 4 का आपकी क्या गिवन है? सी एक्स डी एक्स। आपको इसका फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करना है। और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, मैंने बताया ना, 0 और 4 के अलावा कुछ भी आए वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 4। तो आपको पता है सी एक्स मल्टीप्लाई में है, तो सी तो ऐसे ही रहेगा। एक्स की क्या होगी? पावर बढ़ जाएगी एक, तो 2 हो जाएगा, और नीचे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, आप रेंज आपको क्या क्या रखनी है? 0 एंड 4। तो जब आप एक बार एक्स की वैल्यू, अब ये आपका सब किसके इक्वल चल रहा है? इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो ये सब चल रहा है इक्वल्स टू 1। तो एक बार सी की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16/2 हो जाएगा। माइनस जब आप 0 रखोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, प्लस टू 1। तो आपका ये हो गया 8, 8 सी इक्वल्स टू 1। सी की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 1/8। ठीक है, तो आपकी सी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ पी जब वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, तब क्या होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, आपको निकालना है पहले जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और लेस देन इक्वल्स टू 2 है। एक बार आपको पी की वैल्यू इस पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको पता है 1 से 2 आपको गिवन था फंक्शन में कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी और 4 से छोटी होगी, लेस देन है, और ये भी लेस देन है, इस केस में आपका फंक्शन था सी एक्स। अब हमें सी की वैल्यू मिल गई, तो मतलब कि 1/8 एक्स आपका फंक्शन है। 1 से 2 भी आपका किस में लाई करेगा? इसी रेंज में लाई करेगा, तो फंक्शन इसका भी क्या होगा? सी एक्स होगा, दैट इज 1/8 एक्स का डी एक्स। है ना, हो गया सिंपल। अब आप इसको सॉल्व कर ले, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। मैंने बताया था एक्स की पावर एक बढ़ जाती है, डिवाइड में वो पावर आ जाएगी, और रेंज आपको एक बार 2 और एक बार 1 रखनी है। तो 1/8, 4, 2 का स्क्वायर 4/2, माइनस 1 रखेंगे तो 1/2। तो ये आपका ये आ जाएगा, जैसे तो आपका 2 हो गया, रुक जाओ पहले ऐसे ही ऐसे में लो। ये आपका 1/8, 4 माइनस 3/2, तो ये आपका आ गया 3/16। ठीक है, तो ये आ गई आपकी P की वैल्यू जब आपकी रेंज क्या होगी? 1 और 2 के बीच। एक बार आपका बोला है P की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 होगी,
ग्रेटर देन टू अब आप यहाँ देखिए कि पहला तो आपका क्या है, 2 से ग्रेटर, मतलब 2 से कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। हमें पता है 2 इसके बीच में ही आएगा, रेंज के बीच में, और 2 से हमारा कहाँ तक, 4 तक तो आपका यही सी एक्स फंक्शन ही है, दैट इज 1/8x फंक्शन ही है। प्लस ग्रेटर देन 2 बोला है तो यहाँ तो 4 तक आ गया, 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमने पढ़ा था कि अगर इस रेंज के अलावा कोई भी रेंज आएगी तो उसका फंक्शन क्या था, क्या गिवन था कि वो जीरो फंक्शन होगा, तो वो 0 dx हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया। इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे 1/8x² 2, 4 and 2 रेंज डालेंगे हम, एक बार 4 डालेंगे तो 16/2, माइनस एक बार 2 डालेंगे तो 4/2, ये आपका 1/8 इंटू में, आप इसको चाहे तो माइनस कर लें, 2 and 8, ये आपका क्या हो गया 6, तो ये आगे आ गया 6/8। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। देखो ग्रेटर देन 2 बोला है, रेंज आपको गिवन है 0 से 4, तो मतलब 2 से 4 तक तो आप 1/8/x ये वाला फंक्शन ही लगाएंगे, और जब 4 से ग्रेटर जाएंगे कहीं भी तो फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर 1 से 2 बोला था, 1 से 2 भी आपका इसी में लाई कर जाएगा, इसी रेंज के अंदर, तो फंक्शन क्या रहेगा उसमें भी 1/8x। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट चीज आती है प्रोबेबिलिटी। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, हमने रैंडम वेरिएबल पढ़ा क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल पढ़ लिया, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, मास प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है हमने, मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी। अब आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकलता है। आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे निकल रहा था, स्मॉल एफ एक्स से, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है कैपिटल एफ एक्स, उसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा जाता है कैपिटल एफ एक्स, और जो हमारा निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो हमारा स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। तो आपको ये क्या गिवन है, ये आपको एक्स गिवन है और ये आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमने कल किया था, जिसमें मैंने आपको k की वैल्यू फाइंड आउट कराई थी। हमें पता है प्रोबेबिलिटी का पूरा समीशन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप इन सब की वैल्यू से आपने k निकाला था, हम सबको ऐड किया था, 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, हमने सबको किसके इक्वल रखा, 1 के इक्वल रखा। तो हमारी k की वैल्यू कल क्या आई थी, 1/10। ये वही क्वेश्चन है, अब इसको हम फर्दर करेंगे। हमने 2 स्टेप तो कर ली थी, हमें k की वैल्यू 1/10 मिल गई थी, अब हम k की वैल्यू निकालेंगे, मतलब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ तो 0 पे 0 थी, ये 1/10, 2 इंटू में 2/10, ये भी 2/10, ये आपका क्या होगा 3/10, k स्क्वायर, मतलब k का स्क्वायर करना है, दैट इज 1/10 का स्क्वायर 1/100। यहाँ पर 2k स्क्वायर, स्क्वायर के साथ 2 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पर है हमारा 7k स्क्वायर प्लस में 2, तो मतलब इसका स्क्वायर 7/100 प्लस k हमारा 1/10। एलसीएम ले लेंगे तो ये 10 की मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 77/100 है ना, 10 करना है ना, सॉरी इंटू 10 है तो 17/100, ठीक है। ये हमारे यहाँ 10 मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सेम कर दिया है, तो ये हमारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटीज निकल आई। ये तो 0 ही है, तो ये प्रोबेबिलिटीज निकल आई। तो हमने पढ़ा था कि इसमें हमें क्या करना होता है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो हमने क्या किया था, जब हमें फंक्शन निकालना होता है तो हम क्या सिंपल करके करते थे, इनको ऐड कर देते थे, सबको ऐड कर देते थे। मगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन में क्या होता है, हम जैसे 0 पे निकालना है, 0 से पहले कुछ नहीं है तो इस पे 0 ही रहेगा। 1 का निकालना है, प्रोबेबली जब रैंडम वेरिएबल 1 का निकाल रहे हो तो क्या करते हैं, पीछे वालों को ऐड करेंगे, तो पीछे तो 0 ही है, तो 0 प्लस 1/10, तो इसका क्या रहेगा फंक्शन 1/10। हमें जब 2 पे निकालना है, 2 के लिए हमें क्या करना होगा, पीछे के सारे ऐड करने पड़ेंगे। मतलब कि ये है कि 0 से 2 तक कितने हैं, तो 1/10 प्लस 2/10 करेंगे, तो मतलब वो 3/10 हो गया। जब हम 3 पे निकालेंगे तो हम फर्दर पीछे तक का पूरा ऐड करेंगे, मतलब कि यहाँ तक तो कितना टोटल है हमारा 3/10, प्लस 2/10 करेंगे तो 5/10, ठीक है। फिर आगे जाएंगे, ये हमें 3/10 और ऐड करना होगा इस पूरे में, तो 3/10 करेंगे तो ये 8/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, k स्क्वायर, मतलब कि 8/10 में हमें ऐड करना होगा क्या, 1/100,
सेम यहाँ भी एलसीएम लेके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 81/100। ठीक है, तो ये आपका आ गया 81/100। यहाँ तक टोटल आपका पीछे तक कितना आ गया 81/100। अब आप 81/100 में क्या ऐड करेंगे 2/100, तो ये आपका क्या हो जाएगा 83/100। लास्ट आपका कितना है 17/100, तो 83/100 में आप क्या प्लस करेंगे 17/100। ठीक है, तो ये आपका देखना 100/100 ही हो जाएगा, 1 के इक्वल ही आ जाएगा, 0 टू में 0, तो ये आपका हो गया 100/100। तो मतलब कि जो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है उसमें क्या करना होता है, जैसे 0 है तो 0 से पीछे आगे कोई कुछ नहीं है तो इसकी तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 निकालना है तो 0 से 1 तक कितना आया, 2 पे जाना है तो 0 1 2 इसका टोटल, 3 पे तो पूरा पीछे से लेके अब तक का टोटल। तो मतलब ऐसे समीशन लिखते हुए चलते हैं। तो ये जो आपका बन के आया है यही आपका क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये तो आपका किसका केस है डिस्क्रीट सीरीज का। ठीक है, आपको वैल्यूज रेंज में नहीं गिवन है, जब रेंज में गिवन होगी तब हमारा वो फंक्शन बनेगा। अगेन इसमें भी क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन ही करेंगे जैसे हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में किया। ये तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स थे, अब हम इसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। सो नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमने डिस्क्रीट सीरीज का देख लिया, ठीक है, कैसे हम उसको एड ऑन करके जहां तक भी रेंज है 0 से 2 3 4 5, तो इसके लिए हम इसके पीछे कुछ नहीं है तो खाली 0 ही रहेगा, इसके साथ इसके पीछे के काउंट होंगे, सबको टोटल कर करके लास्ट वाला जो टर्म आएगी वो सबका टोटल के इक्वल आएगा। ठीक है, मगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है रेंज गिवन होती है। तो जैसे हमने वो किया था प्रोबेबिलिटी फंक्शन जिसमें डेंसिटी फंक्शन था, ऐसे ही यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारा कैपिटल एफ एक्स इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करते हैं -∞ से x तक। ठीक है, f, अब वहां पे हम एफ एक्स लेते थे, अब यहाँ x पहले लिमिट पर है तो हम यहाँ एफ टी लिख लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जो अंदर लिखा होता है वेरिएबल उसी से इंटीग्रेशन होता है तो इसलिए डी टी लिखेंगे। ठीक है, और ये आपका कुछ और नहीं, ये आपका क्या है डेंसिटी फंक्शन ही है। ये आपका क्या है डेंसिटी फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको उल्टा करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और डेंसिटी निकालना है तो आप डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे उसके। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये चीज याद रखो कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कॉन्टिन्यूस सीरीज का कैसे निकलता है कि आप इंटीग्रेशन कर दो डेंसिटी फंक्शन का। लिमिट क्या है -∞ टू x। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराती हूँ। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द x हैव द पीडीएफ फंक्शन दिस और फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, fx गिवन। कैसे लिखा हुआ है कि फंक्शन 2x होगा जब आपकी रेंज क्या होगी, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो आपका फंक्शन 2x होगा, और फंक्शन 0 होगा अदरवाइज, मतलब इसके अलावा कोई भी रेंज आएगी तो फंक्शन आपका 0 होगा। आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका कैसे निकलता है -∞ तक x तक एफ टी डी टी, ये ऐसे आपका निकलता है। अब मैं आपको केस बताती हूँ, इसमें आपके बनेंगे 3 केस। केस 1, जब आपका x की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है। ठीक है, जब x हमारा लेस देन 0 होगा। ठीक है, जब आपका x लेस देन 0 होगा मतलब कि 0 से लेस देन होगा तब आपका फंक्शन हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा हमेशा 0 होगा। केस सेकंड, केस सेकंड जो हमें रेंज गिवन है, अब देखो आपको क्या गिवन है 0 से, मैंने बताया था ऊपर हमेशा क्या रहेगा x ही रहेगा, तो 0 से हम कहां तक लेंगे x तक लेंगे। 0 से x तक आपका फंक्शन क्या है 2x। अब x हमने ऊपर लिया हुआ है तो हम यहाँ 2t लेते हैं, उसका डेरिवेटिव करेंगे इसलिए सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे इसलिए 2 dt करेंगे। अब इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था पावर बढ़ जाएगी, t की पावर 1 थी अब 2 हो जाएगी, अपॉन में 2 हो जाएगा, और रेंज आपको क्या रखनी है x से 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x रखेंगे तो x स्क्वायर -0, तो आपका फंक्शन क्या आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका आ गया x स्क्वायर। केस थर्ड आपका होगा जब x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1। ठीक है, जब ग्रेटर देन 1 होगी तो हमेशा आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या आएगा सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आएगा 1 आएगा। इसका बेसिक मतलब क्या है, जब भी x की वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यूज मतलब कि
नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तब आपका क्या होगा, हमेशा जब आपका नेगेटिव इन्फिनिटी से चल तक कहीं भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो, तो आपका हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। जो आपको गिवन रेंज है उसमें हम इस ऐसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपका यहाँ 1 गिवन था, अगर आपके यहाँ का 2 गिवन होता, 3 गिवन होता, तो हम ये क्या करते, इस 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो फिर हम वो ऑप्शन क्या लिखते कि x अगर ग्रेटर देन आपको जो भी गिवन वैल्यू है, तो हमेशा क्या होगा, आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो, फंक्शन हमेशा क्या आना है, आपका 1 आना है। और नेगेटिव में कहीं तक भी कहीं भी जा रहा हो 0 से छोटी, वो हमेशा क्या होगा, आपका 0 होगा। अब आपका फंक्शन ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो आपका बचा क्या है, आपका इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपका क्या आ गया, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका क्या निकल के आया, दैट इज एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम कल के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2019 के, वो डिस्कस करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज दिस। आपको वेरिएंस गिवन था, दैट इज एक्स स्क्वायर x, k be the positive value, find the variance of minus kx। ठीक है, मैंने आपको करा दिया था, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था, इसको ट्राई करना आप दोबारा। ठीक है, हो जाएगा ये आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये था आपका 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमने हमारी लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तब आपको ये क्लियर नहीं होगा, मगर अब आपने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको रैंडम वेरिएबल x गिवन है, हैज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपको ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है fx। क्या गिवन है कि फंक्शन 1/4 होगा जब आपकी वैल्यू x की ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 3 हो, और 0 होगा उसके अलावा अगर कोई भी और आप इसमें क्या लेंगे, कोई भी और वैल्यू डालेंगे, तो आपका फंक्शन 0 रहेगा। आपको वेरिएंस निकालना है। मैंने आपको डिस्क्रीट का तो कराया था, मीन निकालना जिसको हम म्यू बोलते हैं, और हमने उसका वेरिएंस भी निकाला था। वो हमने कैसे निकाला था, समीशन पी एक्स, प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई एक्स के साथ। और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने क्या किया था, पी एक्स स्क्वायर माइनस में जो आपका म्यू का स्क्वायर, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस निकल आया था। अब ये है आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो उसका फंक्शन, इसमें क्या फॉर्मूला होता है आपका मीन निकालने का, जिसको हम म्यू बोलते हैं, दैट इज ई एक्स। इसको हम निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, मान लो वैल्यू हमारी -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जो भी आपको वैल्यूज गिवन होगी एक्स। ठीक है, जो आप x लेंगे और उसके बाद अपने फंक्शन का आप क्या कर दोगे, dx कर दोगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख लो, चाहे उसे px लिख लो, बात वही है। ठीक है, इसका आप क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो आप अब मीन निकालते हैं। चलो, हमें रेंज क्या गिवन है, -1 से 3। ठीक है, देखो -इन्फिनिटी से -1 तक लेकर जाओगे, कोई भी और होगा तो क्या आएगा, आपका फंक्शन 0 ही आएगा। तो डायरेक्ट जो हमें रेंज में गिवन है फंक्शन, हम वही डाल लेते हैं, -1 से 3। तो आपका फंक्शन क्या है, 1/4। तो x की मल्टीप्लाई 1/4 उसका dx। ठीक है, x रहेगा, x इस फंक्शन में फॉर्मूले में ही है। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट 1/4 बाहर आ जाएगा, x में एक पावर ऐड हो जाएगी और वही पावर डिवाइड में आ जाएगी, 3 से -1। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 एक बार 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9/2, माइनस करेंगे, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 1/2। तो ये आपका आ गया 1/4 इंटू में 8/2, ये आपका आ गया 1। ठीक है, अब हमें निकालना है हमारा वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, आपका वेरिएंस का फॉर्मूला होगा, इसमें आप -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो आपका फंक्शन है उसकी मल्टीप्लाई, और ये इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। आपको रेंज क्या गिवन है, -1 से 3। ठीक है, x माइनस म्यू आपका क्या आ गया, 1 का स्क्वायर, फंक्शन आपका क्या है 1/4 dx। कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, दैट इज 1/4 बाहर आ गया। अब पावर बढ़ा देंगे, तो x माइनस 1/3, जितना ऊपर आया वही पावर वो नीचे आ जाएगी। रेंज आपको क्या रखनी है, आपका 3 और -1। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ हम रेंज वैल्यू कैसे रखेंगे। 1/4 एक बार 3 रखो, 3 -1 2, 2 का क्यूब 8/3, माइनस -1 रखेंगे, -1 -1 -2, -2 का क्यूब
क्या हो जाएगा आपका माइनस का 8 और माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये भी 8/3 आ गया। ठीक है, तो आपका ये प्लस करके आ गया 16, 4 इंटू में 3, ये कट जाएगा तो आपके आ गया 4/3, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, हमने ये टॉपिक किया था तब मैंने बोला था आपको कंसेप्ट कराऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये फंक्शंस होते हैं। आई होप आप लोगों को भी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये क्या चीजें थी, कैसे हम मीन निकालते हैं, कैसे हम वेरिएंस निकालते हैं, डिस्क्रीट का भी हमें पता चल गया और हमें कॉन्टिन्यूस का भी निकालना आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम नेक्स्ट क्या क्वेश्चन। So that's all for today. I hope you guys like this session. So please like, share and subscribe my channel. Thank you. अभी हमने हमारा रैंडम वेरिएबल कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, अब इसकी अगर एक दो चीजें हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और थे, वो हम अब नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। प्लस उसके साथ जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है, जैसे हमारा रैंडम वेरिएबल के एक दो चीजें होंगी, मैं आपको वो कल की क्लास में करा दूंगी। इसके साथ साथ हम नया कोई टॉपिक देखेंगे 2019 के बेसिस पर, उस टॉपिक को कवर करेंगे। प्लस मैं आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगी, डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 2019 और 15 दो ही क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, तो इसके अलावा भी हमें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो हम कल की क्लास में वो सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे। सो बाय बाय,